देखिए, ये स्वरूप का एक चमत्कार ही आप माने कि अगर कोई भौतिक रूप से प्रभु को जपता है, भजता है, उनके भजनों में लीन रहता है, उसकी चित्तवृत्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु में ही रहती है, तो आप मान के चलिए आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी आपको संपूर्ण संसार ही प्रभु में दिखेगा। आप उस संसार में किंचित मात्र भी आप गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके मन में हाल फिलहाल कुछ ऐसा दोष है कि इतना पाप जग में क्यों है, इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं, आखिरकार इतनी प्रकार के ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, अपराध क्यों हो रहा है, ये कैसे है, इस तरह से क्यों बनाया ये संसार को। तो एक चीज को आप मान के चलिए कि अगर कोई भक्तगण ऐसा है कि प्रभु को भौतिक रूप से भजता है, अर्थात कहने का तात्पर्य अगर वह किसी मूर्ति को, अगर किसी तस्वीर को देखता है और उसमें तल्लीन हो जाता है और तन्मय हो जाता है पूर्ण रूप से कि नहीं, ये प्रभु मेरे हैं, ये प्रभु तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं, और मैं इनका हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है मन के भीतर, तो मान के चलिए वह भक्त लाखों में से एक है, लाखों में से, कि उसने अपने भीतर में उत्पन्न भाव उस प्रभु में समर्पित कर दिया संपूर्ण रूप से कि प्रभु ही है जो है और ये मेरे प्रभु हैं और मैं इनका हूँ। ये एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है और बारंबार वह उनकी तस्वीर देखता है, मूर्ति में देखता है, स्वरूप में देखता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस भक्त की, उस साधक की जो स्वभाव की वृत्ति होती है, स्वभाव वृत्ति होती है, जो क्या है कि सकारात्मकता में बदल जाती है, पूर्ण रूप से सकारात्मक। जो कि उस भक्त को पहले ये संसार दोष युक्त लगता था, इस संसार में पाप अधिक लगते थे, रोगों से ग्रसित लगता था ये संसार, हिंसा ही हिंसा दिखाई देती थी उसको, तो अब वे व्यक्ति अपने भीतर ये संजोए रखा है कि ये संसार प्रभु के द्वारा ही रचित है, अगर इसमें गलती हुई तो क्या हो सकती है, क्योंकि संसार में जो अच्छा है वह बुरा है, वह सब प्रभु के द्वारा निर्मित है या उनकी ही लीला के स्वरूप हो रहा है। ना तो यहाँ कोई अच्छा है ना तो कोई गंदा है, जो अपराध हो रहे हैं वो प्रभु की लीला से ही हो रहे हैं। उस अपराध के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है, आगे भी कुछ छुपा हुआ है, कुछ कर्म का प्रधान है, कुछ प्रारब्ध का हिस्सा है। तो किस प्रकार से आपके भीतर विचार उत्पन्न होते हैं, हर प्रत्येक चीज को आप इतनी गहराई से सोचने विचारने लग जाते हैं कि किसी भी क्रिया में, किसी भी प्रतिक्रिया में कोई दोष नहीं ढूंढ पाता कि नहीं, ये प्रभु का रचित संसार है, जो भी हो रहा है उसी के ही द्वारा हो रहा है। इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ भाव आपके भीतर बैठ जाता है। अब देखिए, स्वरूप का यही चमत्कार होता है कि आप अपने भीतर छुपे हुए जो विकार है उनको देख जाते हैं कि हाँ, मुझ में ये कमी है, इसको एक तरह से इससे मुक्ति पानी है, इस कमी से, ये जो भी आपके अंदर एक तरह का रोग है या फिर एक तरह की कमी है, जैसे कि मान के चलिए किसी के भाव प्रति अहम का भाव हो गया, ईर्ष्या का भाव हो गया, तो ये क्या एक तरह की आप में एक तरह का दोष है ये, जिससे आप जूझ रहे हैं। वह आपको रह कर बार बार आपको अपनी ही नजरों से गिरा देता है कि मैं प्रभु का भक्त होते हुए इस तरह का विचार क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आप भीतर ही भीतर अपनी नज़रों में गिर जाते हैं अगर ऐसा होता है
तो ये स्वरूप का चमत्कार देखिए कि आप उस प्रभु को स्वरूप में देखते हैं। स्वरूप में मतलब जैसे कि राम जी है, श्री कृष्ण है, श्री राधा रानी है, तो उसमें आप प्रभु का स्वरूप देख रहे हैं वहाँ पर कि हाँ प्रभु है, तो ये इसी आकार में मानता हूँ। यही है जो संपूर्ण संसार को चलायमान है, संसार को चला रहे हैं। संसार इन्हीं के द्वारा रचित हुआ, पूरी सृष्टि इनके द्वारा रचित हुआ। तो स्वरूप में मान रहे हैं उनको, ये प्रभु जो आप है वो का वो स्वरूप, वो का वो अंश आपने मेरे भीतर रखा हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार के आपकी ओर हो जाता है, ऐसा भाव उत्पन्न होता रहता है। तो मान के चलिए आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े सुधार होंगे, इतने बड़े बड़े आप मान के चलिए इतनी अच्छी आपके द्वारा क्रियाएं होंगी, ऐसे बड़े कार्य होंगे आपके हाथों के द्वारा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रभु की माया से परे होकर भी आप प्रभु को वहाँ पा लेते हैं कि आपको सब मिलता है, धन मिलता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, संसार की प्रत्येक चीज़ आपको मिलती है, फिर भी आपका मन प्रभु में बना रहेगा उस समय कि नहीं, मुझको ये कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहिए और कुछ भी नहीं। इस प्रकार का भाव आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगा और आप मान के चलिए आपका जीवन इस तरह से बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन की, तो मान के चलिए आपको शुरुआत आज से ही कर लेनी है। मेरा मतलब कि आज का मतलब यानी अभी से ही कर लेनी है। एक संकल्प होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कोई भी कार्य करता है, चाहे वह 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, चाहे 1 दिन का हो, संकल्प करके करे आप कि जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक मैं इस गलत चीज़ को छोड़ दूंगा, उसका नाम तक भी नहीं लूँगा, मन में विचार तक उत्पन्न नहीं करूँगा उस चीज़ का। तब वह संकल्प क्रियाशील होता है पूर्ण रूप से जब तक आप आखिरी मिनट तक उस चीज़ का स्मरण नहीं करें। जैसे ही आपका दिन निकला, समय निकला, तब आप भले विचार, पहली बात तो आपको उस चीज़ का फिर विचार भी नहीं होता है। इस प्रकार से आप अपनी बुरी आदतों पर विजय पा सकते हैं इसी माध्यम के द्वारा। मान के चले तो ये स्वरूप का चमत्कार है। आप उस प्रभु को चित्र में देख के अपने भीतर उतार लेते हैं, तो आपको इसी मार्ग पर चलते रहना है। इसमें इसका जो भी परिणाम होगा, जिसकी आप मान के चले 100% गारंटी, आप में बहुत ही गजब के सुधार होंगे। आप कल्पना नहीं करेंगे। नहीं, आप प्रभु ने आपको ऐसा वरदान दिया हो कि इस मार्ग पे चलते ही आप अगर नकारात्मकता के अंदर है तो सकारात्मक भाव में अपना आप ही आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।